बाइकॉट नहीं करेंगे, बल्ले का निशान ना भी मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन में हर सूरत मुखालिफिन का मुकाबला करने का ऐलान। कहा पीटीआई उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से लड़ने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा होगा। दावा किया कि बड़े रहनुमाओं को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले हमारा अपना निशान मिले, लेकिन अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट करते, हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते। पीटीआई का कोई इरादा नहीं किसी भी सूरत में बॉयकॉट करें, कंटेस्ट हर सूरत करेंगे। अगर हमारे सारे कैंडिडेट जाके आप वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने थे जो बारहा कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, हॉर्स ट्रेडिंग को रोके, तो क्या आप इंडिपेंडेंट को कैसे रोकें? 227 सीट से रिजल्ट वो आइन के मुताबिक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को जा सकती है जिसके पास पॉपुलर वोट आया। अगर 227 वोट्स आप एक पार्टी से ले लेते हैं सीट्स, तो देखिए इनका बहुत बड़ा रोल है। जो सदारत की इलेक्शन है उसमें भी, सेनेट के इलेक्शन में भी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन में नहीं चाहते कि हमारा फर्स्ट टायर की जो लीडरशिप है आप उनको अनलॉफुली इलेक्शन के प्रोसेस से आउट कर। ये इलेक्शन प्रोसेस को इंटरफेयर करने की कोशिश है, इसकी मजम्मत करते हैं। बल्ला खिलाड़ियों के पास रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, कलअदम और इंतखाबी निशान बहाल करने के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी अपील 30 दिसंबर को दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर दूसरी दरखास्त में 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील देकर केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर रखी है। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर अपील में ये कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हकाइक जाने बगैर लीगी कैद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। ताहम अपील पर ट्रिब्यूनल ने एतराज लगा दिया। ताहयात नाअहली केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं। नैब केसेस में नाअहली की मुद्दत 10 साल बहाल की जाए। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में नाअहली की मुद्दत कम करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा इलेक्शन लड़ने के लिए सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। इलेक्शन 2024 दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का पहला रोज। सियासी रहनुमाओं ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। कई अपीलें दायर सिंध हाई कोर्ट, कराची और हैदराबाद डिवीजन के लिए 3 ट्रिब्यूनल्स में मजमूई तौर पर 20 अपीलें दायर हुई। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, पीपल्स पार्टी रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग ने अपीलें दायर की। अपीलें दायर करने वालों में ANP के उम्मीदवार के अलावा आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए 1024 और सूबाई असम्बलियों के लिए 2016 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करना बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को दीवार से लगाने की साजिश है। इंतखाबात में बदतरीन सिलेक्शन की तैयारी की जा रही है। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं सूबाई असम्बली के 35 और कौमी असम्बली के लिए हमारे 14 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। इंसाफ न मिला तो अवाम की अदालत में पेश होंगे। 2024 की इलेक्शन कहा जाता है इसको इलेक्शन, लेकिन मैं उसको बदतरीन सिलेक्शन का नाम दूंगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे, वहां से हमें रिलीफ मिली, वेल एंड गुड, नहीं मिली हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर नहीं मिला वहां से तो फिर हम अवाम की अदालत